आज का चैप्टर है प्रोसेस एस वाई बैफ। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है प्रोसेस चैप्टर का। अभी 8 करते हैं। मन प्रकाश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 193 सम 8 है। इसमें क्या बोला गया है, जो प्रोडक्ट ए है वो ऑब्टेन कर रहा है प्रोसेस, ठीक है, थ्रू आउट एक्स वाई एंड जेड। जो एक्स वाई जेड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, यानी कि इनपुट है तो उसका आउटपुट भी होगा, ठीक है। अभी देखते क्या है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इनपुट, यानी कि डेबिट साइड आएगा। इनपुट यहाँ है, डेबिट के यहाँ है, तो क्रेडिट के यहाँ लास्ट में आउटपुट रहेगा। फर्स्ट होता है डेबिट के यहाँ पे इनपुट और क्रेडिट साइड पे आउटपुट। इनपुट आउटपुट सेम हम लोग को यहाँ पे भी लिखना है, इनपुट एंड आउटपुट। इधर भी सेम इनपुट एंड आउटपुट। ये समझ गया, इतना इजी था यहाँ के कहाँ पे वो जाता है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, इनपुट हो गया, फिर रेट पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो रेट पर यूनिट कहाँ जाएगा, यहाँ पे रेट पर यूनिट यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 500 और यहाँ पे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें ना अमाउंट यानी कि x का ही दिया गया है, y z का क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि आउटपुट भी दिया गया है। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट दिया रहता है। अभी जो x का आउटपुट है ना 450, वो प्रोसेस y का इनपुट रहेगा। यानी कि जो आउटपुट है ना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आएगा ना आउटपुट, वो प्रोसेस y का इनपुट बन जाएगा। इसके लिए सिर्फ x का ही दिया गया है, y z का नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा प्रोसेस y का, नेक्स्ट प्रोसेस का वो हमारा इनपुट बन जाएगा। फिर इसका जो आउटपुट रहेगा, यानी कि 340 है, देखो y का 340 है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट जो 340 आउटपुट जो यहाँ करेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। और ये लास्ट प्रोसेस है, अकाउंट 3 ही था, तो ये फिनिश गुड हो जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा इतना कि इनपुट और आउटपुट कैसे आता है। इसका क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट होगा। रेट पर यूनिट भी हम लोग को यही दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर, ये वेजेस लेबर में आता है, ओवरहेड्स एक्सपेंस यानी कि, तो एक उसका फॉर्मेट सेम है। इनपुट मटेरियल लिख दिया हम लोग ने, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ठीक है। सेम वहाँ पे भी तीनों अकाउंट में लिख दिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ये डेबिट साइड में ही आता है हमेशा, तो उसका सम अमाउंट दिया गया है, ठीक है। इतना हो गया। विद नॉर्मल लॉस किधर आता है, क्रेडिट साइड। तीनों अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है बाय नॉर्मल लॉस। इसका परसेंटेज होता है, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड पे आता है। इसका भी यहाँ पे समझ गए, ये किधर आता है, स्क्रैप यानी कि भंगार, ये भी हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। पर जो स्क्रैप है ना, यहाँ नहीं लिखा जाता है, रेट पर यूनिट आता है। इसका जो नॉर्मल लॉस है ना, परसेंटेज में इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो आंसर मिलता है वो हम इधर लिखा जाता है, ठीक है। और जो स्क्रैप का अमाउंट दिया गया है ना यहाँ पे, यानी कि 2, 4 और 5, तो रेट पर यूनिट में लिखा जाता है, 2, 4, 5 इधर लिखा जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट तो हमें पता है, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट। यहाँ पे भी हमने सिर्फ यूनिट और रेट पर यूनिट ही दिया जाता है हमेशा, कॉस्ट क्योंकि हमें निकालना रहता है मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से। इजी था यहाँ तक। स्क्रैप भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, जो एंड में लिखा जाता है यहाँ पे। इनपुट स्टार्टिंग में लिखा जाता है डेबिट साइड के, और आउटपुट एंड में लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे। इतना समझा सब हम लोग को, बस ऐसा फिक्स करना है। देयर इज नो स्टॉक इन एनी प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस अकाउंट ये बनाना है, ठीक है। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, यानी कि ये हमारा इनपुट है, 500 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट 500, ठीक है। और रेट पर यूनिट 4 दिया गया है, तो 4 करके हम लोग को मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकालना है। यहाँ पे लिख दिया 500 और रेट पर यूनिट कितना था, 4 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, ठीक है, तो 2000 आ गया यहाँ पे।
इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ गया हमारा, ये सॉल्व हो गया है। अभी कॉस्ट मटेरियल देखते हैं, एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, हम लोग एक साथ लिखेंगे। ठीक है, मटेरियल पे आ जाएंगे हम लोग इधर, तो फिर एक्स का कितना है मटेरियल 2600, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2600, 2600 आ गया। अभी y का कितना है 2000 है, तो जो यहाँ पे लिखना भूल से यहाँ पे मत गलती कर लेना, कंफ्यूज मत होना। टू मटेरियल है तो यहाँ पे y का कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, तो हम लिख देंगे 2000। ऐसा कॉमा डालना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में मार्क्स कट होता है इसका। ठीक है, कॉमा डालने का। फिर हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन दोनों का। अभी z का कितना है 1025, तो लिख देंगे हम लोग मटेरियल के यहाँ पे 1025। यहाँ तक समझा, इजी तरह से हम लोग को पुट ऑन करना है। फिर क्लोजिंग में ही बस थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। अभी वेजेस यानी कि लेबर वैसे ही सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेबर यहाँ पे है 2250। ठीक है, लेबर y का कितना है 3680। ठीक है, z का कितना है 1400। इजी था, ये भी हम लोग ने लिख लिया, ये भी हम लोग ने लिख लिया। वैसे प्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड्स दिख रहे, दोनों का सेम अमाउंट है, तो वही एज इट इज़ ही लिखना है, यानी कि ओवरहेड्स का भी उतना ही अमाउंट है 2250। इसका कितना था 3680 और इसका कितना था 1400। इतना तक समझा, पूरा हम लोग ने लिख दिया। अभी नॉर्मल लॉस पे आते हैं। इसका कितना है 10% है, 20 और 25 है। तो क्रेडिट साइड पे हमारा आता है नॉर्मल लॉस, कितना दिया गया है 10% लिख दिया। फिर कितना था 20 और 25, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20% और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25%। ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अभी स्क्रैप मैंने बोलती रेट पर यूनिट है हमारा 245, तो हमारा यहाँ पे 2, 4 एंड 5। ईजी था, पूरा सॉल्व कर लिया है। अभी आउटपुट दिखते हैं, आउटपुट कितना है 450, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट दिखा गया है, तो यूनिट में हम लोग लिखेंगे 450। y का कितना है 340, z का 270। अभी जो आउटपुट था वो हमारा इनपुट है, यानी कि 450 इसका है, तो इनपुट भी हमारा क्या आएगा 450 आएगा। लिख देंगे 450। समझा कैसे आया इसका इनपुट अमाउंट, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है। अभी इसका क्या था 340, तो इसका इनपुट क्या रहेगा z का 340, लिख देंगे 340। यहाँ तक समझा, पूरा हम लोग ने पुट ऑन कर दिया। जस्ट अभी देखते, मैं सब अमाउंट पुटअप कर दिया है, उसके प्लेस ऑन कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है इसका बाय नॉर्मल लॉस। जो 10% था, ये यूनिट का आंसर कैसे आएगा, क्रेडिट का यूनिट डेबिट के यूनिट में देखेंगे, जितना भी यूनिट्स होगा। अभी सिर्फ यहाँ पे 500 ही है, तो इसका 10% निकालेंगे। 10% की एक जीरो कम, तो आ जाएगा हमारा इधर 50। हो गया, इजी था। वैसे सेम हम लोग प्रोसेस सी में वाई में करेंगे। ठीक है, कितना दिया गया है 20%, इसका 450, इसका 20% कितना होएगा 90। ठीक है, फिर z का देखते हैं 340 है, 25% निकालना है। 340 का 25% कितना होता है 85। ठीक है, अभी हम लोग को कॉस्ट नहीं दिया जाता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 360। इसको भी हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, कितना आएगा 425। यहाँ तक समझा इतना, कैसे हमें परसेंटेज निकालना है। यूनिट हमें चाहिए, तो कैसे डेबिट का यूनिट से हम परसेंटेज निकालने जाएंगे। ठीक है,
इतना हुआ, सब पुट ऑन कर दिया। अब क्लोजिंग की बारी है। यहाँ तक सब समझा। अभी क्लोजिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस एक्स से स्टार्ट करेंगे। जो डेबिट रहता है, यूनिट का डेबिट और क्रेडिट का यूनिट को हमें टैली करना है, दोनों सेम होना चाहिए आंसर। तो यूनिट का कितना, यूनिट से सिर्फ 500 है, ठीक है। और क्रेडिट का कितना है, 50 और 450 है। 450 प्लस 50 500 हुआ, दोनों टैली हो गया। अभी हम लोग ने जो इनपुट मटेरियल ओवरहेड्स लेबर ये सब का अमाउंट कॉस्ट लिख दिया था, इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 9100। अभी यहाँ पे देखते कितना है, 100 है, यानी कि कितना कम है, 9000 कम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल पहला 9100, कम कितना है, 9000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9000, ठीक है। यहाँ तक समझा। अभी रेट पर यूनिट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट को डिवाइड करने का यूनिट से, तो कितना मिलेगा हमें, 20। यहाँ तक समझा, हो गया इजी था। यहाँ पे कोई भी लॉस या फिर गेन नहीं हुआ है। अब दूसरे प्रोसेस में देखते हैं, प्रोसेस वाई में। यहाँ पे ट्रिकी भी हो सकता है बट बहुत इजी है, ठीक है। अभी क्या किया, ये आउटपुट जैसा मैंने बताया था, आउटपुट यहाँ का रहता है, तो यहाँ का नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट रहता है। तो 450 हम लोग ने लिख दिया था, 20 और 9000 लिखना है, लिख दिया हम लोग ने 20 एंड 9000, ठीक है। अभी इसमें से दिख रहा है 450 यूनिट्स है और इसको कितना हुआ है, 340 प्लस 90। इसका हम लोग वर्किंग प्रोसेस देखते, ठीक है। वर्किंग नोट देख लेते इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इनपुट था हमारा कितना था, 450 था, राइट। यानी कि डेबिट साइड का यूनिट और क्रेडिट साइड का यूनिट 450 है, इसका ये है, ओके। लिख दिया हम लोग ने 450। अभी ये क्रेडिट साइड का है, ठीक है। क्रेडिट साइड का है, यूनिट कितना था, 90 एंड 340, कितना हो टोटल, 430 हुआ। अब यहाँ पे कितना था, 50 था, तो हम लोग ने इसको माइनस करके कितना बचा हमें, 20, यानी कि 20 हमारे लॉस मिला है। 450 आना चाहिए था पर 430 आया, यानी कि 20 रुपीज़ कम आया, तो वो हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तक समझा। तभी हमें क्या करना है, 450 यहाँ पे लिख देना है, 450 है, जो सबसे बड़ा अमाउंट रहता है वो हम टैली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट के ऊपर ही लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना था हमें एबनॉर्मल लॉस, 20, हमें यूनिट मिल गया है 20। अभी ये टैली हो सकता है, ठीक है। कितना हमें हो रहा था, 340, अभी हम लोग ने ऐड ऑन कर लिया 20, तो हो रहा है 450, हो गया दोनों टैली। अभी यूनिट हो गया, अभी कॉस्ट निकालते हैं। अभी डेबिट साइड का कॉस्ट टोटल करने का, ओके। तो टोटल किया ना ये सबको, तो हमें मिलेगा 18360, ओके। अभी ये साइड का कितना से हमें सिर्फ 360 ही मिला था। अभी इसका कैसे निकालते हो देखते हैं कि आउटपुट कैसे निकालते हैं, ताकि वो टैली हो जाए, टैली कैसा होता है, ओके। तो हमें जो टोटल मिला था डेबिट साइड का 18360 मिला था, और जो क्रेडिट साइड का था यानी कि 360 जो था वो स्क्रैप था, उसको हमने माइनस कर दिया। आउटपुट कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखना अच्छे से, कि इसको माइनस कर दिया तो हमें क्या मिला, 18000 दिया है। अब इसका CP यानी कि रेट पर यूनिट कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो जो ये 18000 था वो यहाँ पे ले लिया और 360 डिवाइड कर लिया है, इसको से डिवाइड करके हमें मिला 50। तो हमारा रेट पर यूनिट कितना हुआ, 50। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 50, ओके। यहाँ पे 50 आएगा, हमें मिल गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17000। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, पर यहाँ पे 7 लिखा है मैंने, ठीक है। 17000 इन लोग को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1000। अभी ये हो जाएगा हमारा, देखो 17000 प्लस 1000, 18000 और 360 हो गया टैली हमारा। तो यहाँ पे लिख दो 18360, यहाँ तक हो गया। देखो दिख रहा है टैली। अभी क्या करना है, जो आउटपुट था वो हमारा इनपुट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस का। तो यहाँ पे कितना था, 50 और 17000 लिख दिया हम लोग ने प्रोसेस Z में, 50 एंड 17000। यहाँ तक समझा कैसे हम लोग ने क्लोजिंग किया, कैसा था, कैसे हमें आउटपुट निकाल के क्लोजिंग करना था।
इसका टोटल लेके इसको माइनस किया एंड देन जो आया था वो डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया हम लोग ने? ये और 360 से डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया इसको और इसको, इसका टोटल लेके हमें मिल गया 50 रेट पर यूनिट और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हमें कॉस्ट मिल गया 17,000। यहाँ पे भी 50 लिख दिया वैसे सेम एज इट इज़। आ गया हमारा 1000, हो गया हमारा टैली। अभी ये जो आउटपुट था वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा और सेम वैसे ही करना है। अभी ये प्रोसेस का हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो हमें अकाउंट क्लोज करने के क्या करना पड़ता है? डेबिट का यूनिट और क्रेडिट का यूनिट को हमें टैली करना रहता है। इसमें कितना है? 340 है, ठीक है, और इसमें कितना है? 85 है और 270 है। ओके, तो पहले हम लोग ने ये देख लिया था 25 कैसे आया यूनिट का। इसको क्या किया है? 25 से डिवाइड किया था तो आंसर हमें मिला 85। ओके, अभी 340 हमारा था और कितना हमें 270 प्लस 85 मिला, ठीक है। तो उसको एड ऑन किया ना 85 प्लस 270 तो हमें मिला 355 और ये डेबिट साइड में 340 था तो हम लोग ने उसको माइनस किया तो हम लोग को 15 रुपये ना ज़्यादा मिला, यानी कि गेन हुआ। पहले अकाउंट में लॉस हुआ था, ठीक है, ये अकाउंट में क्या हुआ है? गेन हुआ है। कितना? 15% से गेन हुआ है। 340 अमाउंट है ना, हमें 355 मिला, यानी कि 15 रुपये ज़्यादा मिला, तो ये गेन है। लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं और गेन हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल मालूम है क्या होता है? यानी कि अचानक से, ठीक है, हमें पता नहीं कि गेन होगा कि लॉस होगा। ओके, कितना गेन हुआ था? हमें 15 रुपीज़ लिख दिया। अभी इसको क्लोजिंग कैसे करते हैं? ये नहीं देखने का। ओके, जो ये है 340 ये यूनिट और ये यूनिट, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग ने देखना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, कितना था? 85 था। पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। ये साइड का ज़्यादा है तो इसको प्लस करके कितना मिल रहा है हमें? यूनिट हमारा 355 हो रहा है, 355। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे, टैली हो रहा है ये 355। अभी यहाँ पे 340 था, माइनस करके आ गया 15 तो ये हो गया हमारा टैली। दिख रहा है 15 रुपये कम था ना, इसमें 15 रुपये ऐड कर लिया तो हो गया 355 यूनिट हमारा टैली हो गया है। अभी कॉस्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड का कॉस्ट ले लेते हैं, इनपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इसको हम लोगों ने टोटल कर लिया तो हमें कितना मिला? 20,825। अभी फिनिश गुड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, किसको क्या करना है। ओके, अभी क्रेडिट साइड का कितना दिया है? 425। तो जो डेबिट का कॉस्ट है उसको हम लोग को माइनस करना है 425, ये हमारा क्रेडिट का कॉस्ट है। ओके, तो इसको हम लोग ने माइनस कर लिया ना तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा? 20,400। ओके, ये हमारा क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। अभी इसको किससे डिवाइड करने का? इससे डिवाइड करने का, जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको डिवाइड करने का, इन दोनों को, ठीक है। तो जो 20,400 है डिवाइड बाय क्रेडिट का कॉस्ट 425। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा इसका? 80। समझ रहा है कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया? किसको? क्रेडिट का कॉस्ट और टोटल अमाउंट डेबिट साइड का माइनस किया, डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया? 80। तो ये हमारा क्या हो गया? रेट पर यूनिट। यहाँ तक समझा अच्छे से? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80 रुपीज़। ओके, लिख दे 80 रुपीज़। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट पर रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट यहाँ पे आ रहा है? 21,600। ओके, यहाँ तक समझे कैसा अमाउंट है? इसको मल्टीप्लाई बाय किया। ओके, अभी इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है इन दोनों का टोटल करके? 22,025, ठीक है। यहाँ तक समझा? ये भी टैली है तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 22,025 हो गया। अभी ये ज़्यादा था, इसको माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 1200।
कैसे माइनस किया वो समझा क्या? इसका जो टोटल था कितना था 20,825, बट क्रेडिट को हम लोग ने टोटल किया तो कितना आ रहा है हमारा 22,025। तो हम लोग ने इसको क्या कर दिया 825 ऐसा कर दिया, तो हमें टोटल कितना मिल रहा है 1200। तो हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे 1200, एबनॉर्मल गेन में लिख दिया 1200। अभी जाके ये टैली हो जाएगा। हो गया टैली, सिंपल था ये। क्लोजिंग कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस हमें ये सब पुट ऑन करना है एंड देन क्लोजिंग करना है। जितना भी कम हो रहा है यहाँ पे ऐड ऑन करके लिख दिया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लॉस हुआ था दिख रहा है, एबनॉर्मल लॉस। फिर ये ऐसा कर दिया, फिर यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ। यहाँ तक समझा? इन शॉर्ट वे में समझा देती हूँ अभी फिर से। जो भी वैल्यू हमें पुट ऑन करना था उसकी जगह पे हम लोग ने डाल दिया था, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना था क्लोजिंग में, डेबिट का यूनिट और क्रेडिट का यूनिट को हमें टोटल करना था। तो यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 450 और 450 है, इसको टोटल किया 500 मिला, सिंपल था। फिर कॉस्ट देखने का, कॉस्ट का टोटल किया कितना मिला हमें 9,100। यहाँ पे सिर्फ 100 था तो कितना कम था, सिर्फ 9,000 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया 9,000। हो गया टैली, इजी था। जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट होएगा, लिख दिया सेम एज इट इज़। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेम। अभी सेम वैसे ही करना है। क्लोजिंग कैसे किया था हम लोग ने, यूनिट कॉस्ट। यूनिट का देखने का टोटल कितना है 450 है। ये यूनिट का देखने का कितना मिला था हम लोग को 340 में, मतलब सर टोटल किया था तो कितना मिला था हमें 430 मिला था, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया 430 मिला था, तो यानी कि 20 रुपये कम पड़ा था हमें इसमें से। तो हम लोग ने क्या बाय एबनॉर्मल लॉस में लिख दिया 20। अभी जाके टैली हो रहा है 450। फिर कॉस्ट का टोटल किया, कितना हमें मिला 18,360। नहीं समझा, यहाँ पे लिख देती हूँ 18,360, ओके। फिर यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया, देखा इसको, टोटल को माइनस किया 360 से, ओके। माइनस किया था हम लोग ने इसको माइनस किया था, कितना मिला था हमें 18,360 माइनस करना था ना, तो 18,000 मिल गया। फिर 18,000 डिवाइड बाई 360 हमें क्या मिल गया था 50, वो रेट पर यूनिट होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कितना मिला हमें 17,000। ये भी 50 तो यहाँ पे भी 50 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाई करके क्या मिला हमें 1000 मिला। फिर जाके ये टैली हुआ 17,360 हो गया। 18,360 जो आउटपुट था वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट था। अब ये लास्ट फाइनल अकाउंट है, ये प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो जो ये आउटपुट था यहाँ पे इनपुट बन गया है। सेम हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे गेन हुआ था, राइट। यहाँ पे 340 है, पर हमें ये 885 एंड 270 हम लोग को टोटल कितना मिला था, ज़्यादा मिला था, ठीक है। 355 हुआ था और 340 का इनकम हुआ था, 340 था और इसको टोटल किया तो हमें कितना मिला 355, यानी कि 15 रुपया ज़्यादा मिला। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 2 एबनॉर्मल गेन 15 मिल गया, ठीक है। फिर क्या करना था हमें, कॉस्ट देखना था। ये दोनों टैली हो गया। अभी कॉस्ट इसको टोटल किया तो हमें कितना मिला था 20,825। फिर हम लोग कैसे टैली करते हैं 425, यानी कि क्रेडिट के कॉस्ट को हम लोग माइनस करते हैं तो हमें कितना मिला था 20,400, ओके। फिर इसको डिवाइड कर दिया हम लोग ने तो हमें मिला 80 रुपीज़। ये 80 रुपीज़ क्या था रेट पर यूनिट, तो हम लोग ने लिख दिया 80 रुपीज़। फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला 21,600। फिर इसको पूरा टोटल किया, फिर हम लोग को क्या मिला 22,025। यहाँ पे भी ये लिख दिया, ये ज़्यादा अमाउंट है ये। फिर ज़्यादा अमाउंट था 22,000 मिला था ना, 25 माइनस डेबिट के कॉस्ट को पूरा किया 20,825, कितना मिला 1200, यानी कि कम पड़ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ में हम लोग ने लिख दिया 1200। अभी टोटल हो रहा है, सिंपल था, बहुत ही इजी था, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ पुट ऑन्स करना है वैल्यू एंड देन क्लोजिंग करना है। ज़्यादा कम रहेगा तो ऐसा करके हो जाता है। ये है वर्किंग नोट। एक्स का नहीं है क्योंकि वो एकदम सिंपल था, वाई और जेड का क्लोजिंग एकदम अच्छे से लिखा गया है।